तो क्या चेन्नई अपने प्लेऑफ के लिए अपनी दावेदारी का और मजबूत कर पाएंगे? आज खेला जाएगा मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच चेन्नई के स्टेडियम में। और आज दोपहर का गेम होगा तो मेरे ख्याल से काफी देखने वाला होगा कि कितना स्कोर होता है इस दोपहर के मैच में। यूजुअली दोपहर का मैच में थोड़ा सा स्पिनर्स के लिए मदद रहती है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा एवरेज स्कोरिंग हो सकता है। लेकिन अभी चेन्नई का पिछले हम कुछ सालों से देखें तो पहले काफी स्पिनर फ्रेंडली विकेट्स थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से थोड़ी सी बल्ले बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होती है इस ग्राउंड में। और बात करें तो एम एस धोनी की पार्टिसिपेंट के बारे में, तो एम एस धोनी मेरे ख्याल से ये मुकाबला भी शायद मिस करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी फिट तो हो ही चुके हैं कितने दिनों से, लेकिन वो अपने विनिंग कॉम्बिनेशन में कोई चेंज नहीं करना चाहते और कोई यंगस्टर की प्लेस पर वो नहीं खेलना चाहते। इसी वजह से वो अभी तक देखने को नहीं मिले हैं इस मैच में, इस सीजन में। और अगर हम बात कर ले प्लेइंग 11 की, तो लखनऊ की प्लेइंग 11 हो सकती है मिचेल मार्श, अर्शिन्स, फुलकर्णी, निकोलस पुरन, एडम मार्करम और जोश इंग्लिश में से कोई एक, ऋषभ पंत, अक्षत रघुवंशी, हिम्मत सिंह, शाहबाज अहमद, दिग्वेश राठी, मोहम्मद शमी, प्रिंस यादव, मयंक यादव और मोहसिन खान। मेरे ख्याल से मयंक यादव ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि पिछले मैच में थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहे थे, लेकिन एट द एंड अच्छी बॉलिंग की थी उस पिच के हिसाब से। और अगर हम बात करें चेन्नई की प्लेइंग 11 के बारे में, तो ओपनिंग होगी संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़ की। वन डाउन आएंगे उर्विल पटेल, उसके बाद कार्तिक शर्मा, डिवाल ब्रेविस, शिवम दुबे, जेमी ओवर्टन, अकील हुसैन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, मुकेश चौधरी और गुरजपनीत सिंह। ये हो सकती है चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11। और अगर हम बात करें दोनों ही टीम की हालिया फॉर्म पर, तो चेन्नई अपने पिछले 2 मुकाबले जीतकर पिछले 5 में से 3 मुकाबले जीते हैं और बैक टू बैक 2 मुकाबले जीतकर इस मुकाबले में उतरेंगे। और लखनऊ की बात करें तो 6 लगातार मुकाबले हारने के बाद वो अपना पिछला मुकाबला आरसीबी से जीते थे, और उसके बाद ये अब चेन्नई के सामने खेलेंगे आज। और अगर हम हेड टू हेड की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स यहाँ पर थोड़ी सी बिछड़ रही है, क्योंकि पिछले 5 में से 3 मुकाबले लखनऊ ने जीते हैं और 2 मुकाबले चेन्नई ने जीते। और अगर हम पोजीशन की बात कर ले, तो चेन्नई सुपर किंग ने 10 में से 5 मुकाबले जीते हैं और 10 पॉइंट के साथ खड़े हैं। और लखनऊ की बात करें तो 10 में से सिर्फ 3 ही मुकाबले जीत पाए और 6 पॉइंट। अगर लखनऊ अपने चारों मुकाबले जीत जाता है, फिर भी वो 14 पॉइंट तक ही पहुंच पाएगा और 14 पॉइंट पर मामला आ जाएगा, शायद नेट रन रेट पर आ जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार वो लखनऊ क्वालिफाई हो पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी नेट रन -1 तक है, ऑलमोस्ट 1 हो गया है माइनस। तो मेरे ख्याल से पहले तो इनको अपने तीनों मुकाबले जीतने पड़ेंगे, उसके बाद नेट रन रेट के बारे में सोचने की नौबत आएगी। तो आज का मुकाबले के लिए वेदर रिपोर्ट की बात कर ले, तो आज 32 सेल्सियस चेन्नई का टेम्परेचर रहेगा और बारिश के चांसेस काफी ज्यादा है, 55% चांसेस है। कल भी हमने देखा था कि कल जब प्रैक्टिस सेशन हो रहा था चेन्नई का और लखनऊ का, तब भी बारिश आ रही थी, तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी बारिश की प्रॉब्लम इस मैच में रहेगी। और अगर हम पिच की वेन्यू की बात कर ले, तो पहले बल्लेबाजी करते हुए 56% मैच जीत का परसेंटेज है और बॉलिंग करते हुए 43% का। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है 164 और सेकंड इनिंग का है 152। तो ये थी वेन्यू के स्टेट्स के बारे में। और अगर हम बात करें हेड टू हेड बैटल की, तो ऋतुराज गायकवाड़ वर्सेस मोहम्मद शमी। ऋतुराज इस साल चेन्नई के लिए चेन्नई वर्सेस लखनऊ के क्लैशेस में हाईएस्ट स्कोरर है 291 रन्स के साथ और एवरेज है 70 का। और अगर हम शमी की बात करें तो शमी नए बॉल से काफी स्विंग कराते हैं और अच्छा टप्पा लाइन लेंथ बनाए रखते हैं, तो ये ऋतुराज के लिए काफी चैलेंजिंग होगा कि कैसे वो
नए बॉल को खेलते हैं खास करके मोहम्मद शमी के खिलाफ। तो ये एक देखने वाली बैटल होगी। और दूसरी बैटल होगी निकोलस पूरन वर्सेस नूर अहमद। पूरन ने कहा अपनी अटैकिंग बल्लेबाजी के दम पर जाने जाते हैं और वो स्पिनर्स को काफ़ी अग्रेसिव टैकल करते हैं। और नूर अहमद है सीएसके के मिडल ओवर के विकेट टेकर और स्पेशल इकोनॉमी कंट्रोलर दिस सीजन। वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है और सामने पूरन भी लेफ्टी है। तो मेरे ख्याल से ये बैटल देखने वाली होगी कि नूर अहमद के सामने पूरन अपना कौन सा रूप धारण करेंगे। क्या वो उनको आराम से खेलेंगे या फिर वो अपना अटैकिंग क्रिकेट ही खेलेंगे। तो ये देखने वाली बात हो गई कि कैसे ये बैटल खेली जाती है। अगली बैटल की बात करें तो शिवम दुबे वर्सेस दिग्वेश राठी। दुबे भी स्पिनर्स को अग्रेसिवली टैकल करने के लिए जाने जाते हैं और स्पेशली स्ट्रेट ऑफ द ग्राउंड वो काफ़ी ज़्यादा स्पिनर्स को छक्के लगाते हैं। अगर शिवम दुबे थोड़े से गेंद खेल गए उसके बाद को उनको आउट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो देखने वाली बात होगी कि शिवम दुबे स्पिनर्स के सामने कैसा खेलते हैं, खास करके दिग्वेश राठी के खिलाफ। और दुबे का स्ट्राइक रेट है आईपीएल में जनरली 160 प्लस मिडल ओवर्स में। तो ये एक देखने वाली बात होगी। अगली बैटल होगी ऋषभ पंत वर्सेस अकील हुसैन। पंत को स्पिनर्स को खेलना काफ़ी पसंद है। अकील लेफ्ट आर्म स्पिनर्स है और काफ़ी अच्छा इस साल बॉल डाला है उन्होंने। और पंत का इस साल अभी तक इतना अच्छा फॉर्म नजर आ नहीं रहा है। तो मेरे ख्याल से ये एक देखने वाली बैटल होगी कि पंत क्या अपना कमबैक कर पाएंगे, क्योंकि उनके सामने होंगे टॉप क्लास स्पिनर्स अकील हुसैन और नूर अहमद, जो कि दोनों ही इस साल काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। तो ये थी दोपहर वाले मैच का प्रीव्यू। और हेड टू हेड बैटल में देखें तो चेन्नई 3-2 से पीछे है और मेरे ख्याल से कि ये मुकाबले में भी लखनऊ एडवांटेज के साथ आएगा। लेकिन चेन्नई का ग्राउंड है तो मेरे ख्याल से चेन्नई भी लखनऊ को अच्छी खासी टक्कर देगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा। तो देखते हैं कि ये मुकाबला अभी कौन जीतता है।